हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो सर्दियों में मेन टिप्स आ गई है। अब सर्दियों में अपराजिता में क्या हम लोग ऐसा करें जो भर भर के फूल दे। तो देख लीजिए, क्योंकि तो आप गिन नहीं सकते, क्योंकि कैमरे में इतनी नजर नहीं आती हैं। जो हम आपको रियल में दिखाना चाहते हैं, इतनी कलियां, हर डाल में कम से कम 50-50 कलियां गिली हैं। क्योंकि फूल तो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, इतना फूल खिल रहा है, इतना फूल खिल रहा है, जिसकी कोई अपरम सीमा ही नहीं है। तो आखिर इन फूलों का क्या राज है, और आखिर सर्दियों तक कौन नहीं चाहता हमारे गार्डन में इतने सारे फूल बने रहे। तो जिन व्यूवर्स की डिमांड आई है कि हमारे अपराजिता में फूल ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कलियां आनी बंद हो गई हैं, पत्तियां पीली पीली हो के गिर रही हैं, फूलों की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल रुक गई है। कुछ दिन तो फूल आया, उसके बाद फूल रुक गया। कई लोगों की ये डिमांड है, कई लोगों की है कि कुछ लोग परेशान हैं कि सर्दियां आने वाली हैं और हमारा अपराजिता का पेड़ बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। आखिर हम अपराजिता में ऐसा क्या करें जो हमारे फूल बम्पर फ्लावरिंग आते रहे। तो आज फ्लावरिंग होगी, क्योंकि कुछ केयर ही टिप्स होती है। फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है, मतलब फ्रूटिंग, हमारे इतने भर भर के फूल आते हैं, मतलब कि फीडर वाला प्लांट है। इसको अच्छे से फीडर दीजिए। 15-15 दिन में बदल बदल के आपको इसको खाद देनी है। 15-15 दिन में बदल के खाद देते रहेंगे, तो गारंटी देती हूँ आपका पौधा कभी मर नहीं सकता। गारंटी से आपके फूल आते रहेंगे पूरी सर्दियां भर। बस आपको दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, 2 महीने इसको ओस से बचा लेना है। अगर आप ओस से बचा ले गए तो आपकी फ्लावरिंग ऐसी ही बम्पर फ्लावरिंग ये फरवरी से ही समझ लीजिए पूरी ग्रोथ में आना शुरू हो जाएगा, और मार्च में पूरा पेड़ आपका पूरा ऊपर से नीचे तक फूलों से लद जाएगा। तो इस सबको, और अभी हमारे पूरे 2-3 महीने बराबर बचे हैं फूल लाने के लिए। तो 2-3 महीने में हमारे बम्पर फ्लावरिंग कैसे होती रहे, ये खाद है। 2 चीज तो नाम होती है, 2 चीज जादुई खाद है। वैसे तो मेन इसकी केयर टिप्स होती है। खाद आप दुनिया की, आप लोग सोचते हैं भाई हमारे फूल नहीं आ रहे, लाओ खाद डालो भर भर के। लोग खाद भर भर के डाल देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, उससे हमारी जड़ें और कमजोर हो जाती हैं। खाने का सही तरीका नहीं मिला भाई। जिसको भूख लगी है तो ये मतलब थोड़ी आप जबरदस्ती उसको खिलाते जाओ, इसका मतलब थोड़ी होता है भाई। आप देखो तो उसको किस रीजन से, क्या कारण है जो उसको क्या भूख लग रही है, क्या खाना चाहता है। तो हम लोग का टॉपिक होता है 15-15 दिन में इसको बदल बदल के फीडर पसंद होते हैं। 15 दिन में कुछ दीजिए, 15 दिन में कुछ दीजिए, 15 दिन में कुछ दीजिए, लेकिन दीजिए प्रॉपर। क्या होता है इसकी फुल केयर क्या होती है, आप पहले अपने, जिसके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, जिसकी ये शिकायतें आई हैं कि हमारे अपराजिता में फूल नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले अपना गमला चेक करना है। आप अपने गमले का चुनाव कीजिए। सबसे पहला टिप जो होता है हमारा, क्योंकि मिट्टी से ही हमारे गमले बनते हैं और गमले से ही हमारा पौधा पनपता है। जड़ हमारी अगर अच्छी होगी, जड़ फैलने की जगह होगी, तो पौधा अपने आप ही फ्लावरिंग करेगा। तो सबसे पहले तो आप गमले का चुनाव कीजिए। आपका गमला कितना है, अगर छोटे गमले, अगर आपने 10 इंची या 8 इंची गमले में पौधे लगा रखे हैं, अगर 8 इंची आपका गमला है तो आपका पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा भी होगा, ये नहीं कहूंगी बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा, लेकिन फूल कुछ दिन तक आएंगे उसमें हल्के फुल्के, क्योंकि जड़ें इसकी इतनी पनपती हैं, इतनी जड़ें फैलती हैं कि आप लोग के गमले से ऊपर जड़ें आ जाती हैं, इतनी इसमें जड़ें आती हैं। तो इस वजह से आपको इसकी गमले का चुनाव अच्छा करना है। मतलब कम से कम 12 या 14 इंची इसका गमला लेना है। मैं 12 इंची गमला लिया है, और ऐसी जगह पे इसको रखना है जहां प्रॉपर धूप अपनी आंखों से आप देख रहे हैं समय मेरे फूल में पूरे टाइम सुबह की, ये मेरे ख्याल से अभी 7 भी नहीं बजा है, और धूप देख लीजिए। मतलब आपको ऐसी दिशा पे रखना है जहां सूरज की फर्स्ट रोशनी जो आती है, पहली किरण आती है, पहली किरण इसको दीजिए। और लास्ट किरण जब तक रहती है, सूरज जब तक डूबता है, जब तक इसको धूप में रहना चाहिए। इसको धूप, सन लविंग प्लांट होता है, इसको धूप बहुत पसंद होती है। सबसे पहले टिप्स हमारी ये है, आपने पूरे टाइम इसको धूप में रखा, और जब जब आपने देखा आपके पास फूल नहीं आ रहे हैं, आपने देखा कुछ टाइम तो हमारे फूल आ गए, उसके बाद हमारे फूल आने बंद हो गए, तो आपको मैंने गमला बताया, गमला देखिए, धूप देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपका जैसे फूल आ गया, तो आपका फूल आ गया, आपको लग रहा है हमारे फूल आने बंद हो गए, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर की जो इसका मुंह होता है, सबसे सॉफ्ट पंचिंग बोलते हैं इसको, सॉफ्ट पंचिंग, मतलब 1 इंची भी नहीं हुआ, 1 इंची आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। इसको सिर्फ प्रूनिंग बोलते हैं, सिर्फ प्रूनिंग कहिएगा, इसको मैं हार्ड कटिंग नहीं बता रही हूँ। जहां जहां आपको लगे हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, अभी कल तक तो फूल आ रहा था, एकदम से फूल आना बंद हो गया, पत्तियां पीली पड़नी हो गई, पहले गमले का चुनाव कर दीजिए, गमले की गुड़ाई खूब अच्छे से कर लीजिए, खूब बढ़िया सी ऐसी गुड़ाई कीजिए समझ में आ जाए कि आपकी जड़ें कितनी भर गई हैं गमले में। गुड़ाई कर ली आपने,
उसके बाद ऊपर ऊपर से अपने मुंह, जितने आपके ऊपर के मुंह दिख रहे हैं, इसको सॉफ्ट पंचिंग बोलते हैं। मेरे तो इस समय बम्पर फ्लारिंग आ रही है और यहाँ तक मुंह तक देखिए कलियां भरी हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल तौर से दिखा दिया है कि आपके तो फूल नहीं आ रहे हैं ना, तो आपको इस तरह की सॉफ्ट, जितने आपके ब्रांचेस लगे हैं सारे ब्रांचेस में इतना कट कर दीजिए, ऊपर की 1-1 इंची कटिंग कर, कटिंग का ये सबसे पहले रीजन ये भी होते हैं कि आपने पीले पत्ते बने रहने दिए, पत्ते अपने हटाई नहीं, तो हमारा एक फंगस का ये भी कारण होता है। जो जो पीले पत्ते हो रहे हैं आप हटा ही नहीं रहे हो, उसमें ढेर सारे पत्ते बनते जा रहे हैं। तो ये पत्ते आपको हटाने हैं। ये बहुत जरूरी टिप्स होती हैं। बहुत नाम को आपको लगता है कि फालतू टिप्स बता रही हैं, लेकिन इसके बिना आपके पेड़ में ही फूल नहीं आते हैं अगर आप ये पीले पत्ते नहीं हटाओगे। जो जो इसके फूल आते जाए फूल हटा दीजिए, क्योंकि जैसे आप अगर फूल सूखने दिया आपने इसी में, तुरंत इसमें फलियां बन जाती है, मटर जैसी फलियां आती है। मेरे पूरा इतना बड़ा पेड़ है, कम से कम 100-150 फूल परमानेंट आते हैं, लेकिन अगर मैंने इसकी फूल नहीं, 100-150 फूल बहुत होते हैं, मैं नहीं हटाऊंगी तो पूरा पेड़ ये फलियों से लग जाएगा और तुरंत फूल हमारा बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा का मतलब पीला पड़ जाएगा, धीरे धीरे पूरा पत्तियां झड़ने लगेंगी, बिल्कुल धीरे धीरे हमारा फूल देना हमेशा के लिए बंद कर देगा, पत्तियां बनेंगी। अब जिसका टॉपिक है फूल ही नहीं आते, फूल ही नहीं आते, तो बस ये कटिंग कीजिए, उसके बाद अपनी गुड़ाई करिए गमले की। और आपको मैंने बोला ना गमले का चुनाव कीजिए, गमले का बड़े गमले का है। मैं आपको रोज हर जब वीडियो बनाती हूँ, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में आपके पास वीडियो लेके आती हूँ, तो आपको गुड़ाई करके दिखाती हूँ। तो मतलब टॉपिक है कि आपको, वैसे तो आपको हर 10 दिन में गुड़ाई करनी है, तो हर 10 दिन में गुड़ाई आप करोगे, इससे अपनी ऑक्सीजन खूब अच्छे से जाएगी। मट्टी अपनी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए अपराजिता की, और जितनी जड़ किनारे की है, देखिए आपकी आंखों के सामने मैंने गुड़ाई करी, सारी जड़ें टूट गई। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन का मेन रीजन होता है कि ऑक्सीजन बंद हो जाती है, इससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, इससे हमारे फूलों की संख्या बंद हो जाती है। मट्टी हमेशा चेक करते रहिए, मट्टी आपकी कीचड़ वाली तो नहीं हो रही। अगर जरा सी कीचड़ वाली हो गई मतलब ड्रेनेज होल आपका बंद हो चुका है, इससे आपकी जड़ें सड़ रही हैं। तुरंत ड्रेनेज होल चेक करिए, ड्रेनेज होल को छेद करिए, बढ़िया सी की चम्मच डाल दिए, 15 दिन 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दीजिए, 15 दिन में एक बार इसको नीम की खली दीजिए। नीम की खली बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराजिता में फंगस लग गया, अगर जड़ में नीचे फंगस लग गया तो आपका पेड़ डैमेज हो जाएगा। ये सब रीजन होते हैं फूल लाने के। आपने गुड़ाई कर ली, बढ़िया धूप दे दी, इसको पानी हमेशा चेक करिए आपकी मट्टी क्या है। देखिए ये मट्टी मेरी देख लीजिए, अच्छे से मट्टी देख लीजिए। ये नहीं कि मैंने पानी का बहुत पसंद होता है इसको, पानी अगर आपने पानी भी नहीं दिया तो भी पत्तियां इसकी पीली पड़ जाती हैं, प्लांट खराब होने लगता है। मतलब पूरे दिन भर में एक बार इसको पानी जरूर डालिए, लेकिन अपना चेक करिए गमला। मैं तो इसको 2 बार पानी डालती हूँ, क्योंकि इसमें एकदम से सूख जाता है। अगर ये भी रीजन होता है आपने पानी की कमी कर दी तो आपका पत्ता पीला होने लगता है, पर प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है, तो ये भी आपका रीजन होता है। तो पानी भी चेक करते जाइए, गुड़ाई भी करते जाइए। उसके बाद आ जाए, एक बार बनाने का पाउडर लीजिए, उनको छिलकों को सुखाइए, उसका पाउडर दीजिए। पाउडर नहीं दे सकते हैं तो जब आपके घर में बनाना आया, उसको तुरंत रात को भिगो दीजिए 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी भिगो के सुबह जो उसका फर्टिलाइजर बनता है, उसका फर्टिलाइजर से इसको नहला दीजिए, मतलब पूरी जड़ इसको नहला दीजिए, पूरी डिप कर दीजिए। 1 लीटर में कम से कम 2 लीटर पानी डालिए, 2 बनाना पील के छिकल लीजिए, 1 लीटर पानी भिगो दीजिए और उसमें तुरंत पानी डाल दीजिए। ये बनाना पील का फर्टिलाइजर हो गया। ये जादुई मैजिक लाई हूँ, ये हमारी जो मैंने बोला सर्दियों में बम्पर फ्लावरिंग होती रहेंगी। ये गर्म खाद लेके आई हूँ, ये है सरसों की खली। सरसों की खली 24 घंटे भिगोनी है अपराजिता के लिए। सरसों की खली 24 घंटे मैंने भिगोई है। एक मुश्किल से 1 चुटकी सरसों का दाना, बिल्कुल ये इतना सा मैंने सिर्फ सरसों की खली ली थी, और पूरा एक इतना भर के गिलास लिया। इस बात का अंदाजा रखिएगा, ध्यान, सरसों की खली ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको मैंने बोला ये चम्मच लिया आपने, बस इतनी, ऐसे अंदाजा दिखा देती हूँ, समझ लीजिए सिर्फ इतनी सी सरसों की खली ली थी मैंने, और ये इतना बड़ा पानी गिलास लिया है पूरा भर के, मैंने इसमें पानी डाल दिया। रात भर पूरे 24 घंटे भिगोया है, 24 घंटे भिगोया। उसके बाद आपको जड़ों के किनारे दूरी बनाए रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो खली ज्यादा हो गई तो पानी की संख्या दुगनी कर लीजिएगा। ये पानी की संख्या डाल दी। इसके बाद मैं जादुई मैजिक लाई हूँ, ये टैबलेट। इस टैबलेट को, बहुत गजब की टैबलेट है। इस टैबलेट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं नीम की गोलियां। कहीं भी किसी भी टैबलेट की दुकान जाइए, नीम की गोलियां जो लोग खाते हैं वही नीम की गोलियां हैं। तरह तरह के लेबल बदलते जाते हैं, ये नीम की गोली है। इसको आपको हर 10 दिन में, 10 दिन में मैंने बोला हर 10 दिन में एक बार डाल दीजिए नीम की गोली। इतनी गजब की हमारे फायदेमंद होती है नीम की गोली। जिसके पास नहीं है, नीम खली डालते जाइए, हर 10 दिन में डालेंगे, जड़ों में अंदर दबा देंगे तो आपका पौधा कभी भी मर नहीं सकता है। 100% गारंटी देती हूँ, फूल भर भर के आते रहेंगे। तो आपका 12 इंची गमला है, 12 इंची गमले में आपको 2 नीम की गोलियां डाल देनी है। 12 बोल रही हूँ, नीम की नहीं है। तो ऐसे देखिए, ये मट्टी के बिल्कुल किनारे, ये मट्टी ऐसे आपने गोली ली और बिल्कुल ये किनारे ऐसे करके दबा दी। बस किनारे दबा दीजिए,
पानी समय पर देते जाइए, धूप देते जाइए, बस हो गया आपका छप्पर फाड़ के अपराजिता में फूल ही फूल, बम्पर फूल फूल आते जाएंगे, जिसमें कभी आपको शिकायत नहीं हो पाएगी कि आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे। सारी केयर टिप्स हो गई, ए टू जेड केयर टिप्स मैंने आपको बता दी। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स होती है, ये हमारा बेल वाला पौधा है होता है। तो सब क्या लोग क्या करते हैं इसमें कि जैसे बेल, ये बेलें निकल रही है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। तो ये क्या होता है, जैसे लोगों के जो रीजन आ रहे हैं कि हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां आती हैं, सूख जाती हैं, तो आप खुद ये सोचिए, जब हमारा पौधा बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं हमारा पौधा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन फूल नहीं आ रहे, तो आप खुद सोचिए जब हमारी बाहें ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे गिर जाती हैं, तो ऐसे गिरी रहने देगा कोई क्या? तो ये हमारी ब्रांचेस ऐसी आती हैं, इतनी लंबी लंबी इसमें ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे बड़ा ये भी हमारा एक इसका टॉप समझ लीजिए सीक्रेट टिप्स होती है कि अगर इसको आप समय पर इसको नहीं बांधोगे, बेल वाला पौधा है, एक पतले पतले ऊन से बांध दीजिए, चाहे सुतली वाली रस्सी से बांध दीजिए, जो कॉटन की रस्सियां होती हैं उससे बांध दीजिए, चाहे जैसा आपको सुविधा मिलिए। इसको एक, जैसे लोग बोलते हैं टोपियारी बनाना, तो टोपियारी भी इसकी एक से बढ़कर एक टोपियारी बनते हैं। शुरुआत में मैंने 2 साल पहले इतनी सुंदर इसकी टोपियारी बनाई थी। तो इसकी टोपियारी लोग तभी बनाते हैं क्योंकि ये बेल वाला पौधा है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जहां जहां बेलें आपको लग रही हैं, गिर रही हैं, तो उसको बस ऐसे एक दूसरे के बेल पे फंसा दीजिए, इस तरह से फंसाते जाइए। नहीं तो अगर चढ़ाने की सुविधाएं हैं तो चढ़ाना जरूरी है, इसको जरूर चढ़ा दीजिए। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि ये बेल वाले पौधे को आपको किस में इसको बांधना है, क्योंकि एक बार इसको जब बांधेंगे, जब इसको ग्रोथ मिल जाएगी चढ़ने की, क्योंकि चढ़ने का भी इसमें यही होता है, जब ये बेहें नीचे गिरी जा रही हैं तो इसके मुंह धीमे धीमे यहाँ से मुंह इसका बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब इसको चढ़ने की जगह ही नहीं मिल रही है, कोई पकड़ने की इसको ब्रांचेस नहीं मिल रही है, तो बेचारा क्या करेगा। इसलिए इसने जीने की उम्मीद धीमे धीमे खत्म हो जाती है, इसलिए इसमें कलियां आनी बंद हो जाती हैं, इसलिए इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिए कि जहां जहां बेल आ रही है, बस उसको एक दूसरे, बस कुछ नहीं ज्यादा करना है। देखिए आपका पेड़ कहाँ जा रहा है, बस एक दूसरे में फंसाते जाइए। बाकी जहां जहां जो मेन पॉइंट होता है उसको बांध दीजिए। मैंने देखिए यहाँ भी बांध रखा है, इसको ऊपर चली गई है, अभी उसको भी बांधूंगी। यहाँ पे भी देखिए मैंने सहारा दिया है बांधने का, एक सहारा यहाँ दिया है बांधने का, एक एक सहारा यहाँ दे दूंगी बांधने का। जो जो इसकी ब्रांचेस जहां जहां फैलती हैं, तभी ये अपने गार्डन में चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि हम लोग इसको रस्सी से सपोर्ट कर देते हैं, तो इसको बढ़ने की भी शक्ति मिल जाती है, क्योंकि पकड़ जहां इसको मिलेगी पकड़ने को, वहीं इसको रस्सी में सपोर्ट आ जाएगा। तो इस वजह से ये अपना चारों तरफ बाहें फैलाने लगता है, फिर बम्पर फ्लावरिंग देने लगता है। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिए आप कि इसको बांधना भी बहुत जरूरी होता है भाई। बेल वाली इसकी बनती है, ब्लू टी इसको बोला जाता है। आप सर्च कर सकते हैं, आप सर्च जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने रुपए की, खाली 50 ग्राम, कम से कम 500 रुपए की, सिर्फ 50 ग्राम, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा की मिलती है। तो हम आपको आज पूरी ढेर सारी चीजें मिली हैं, घर के ही अपनी ऑर्गेनिक हर्बल चीजें आप लोग लीजिए। जो अपनी टी रोज की पीते हैं, वो टी अपने नुकसान करती है, उस टी में सिर्फ 1 चम्मच इसकी ब्लू टी बना लीजिए, ब्लू टी मिला के पीजिए। फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके बॉडी में जो दिक्कत हो रही हो, पेन की प्रॉब्लम हो, सर दर्द की बीमारी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, जो भी कहीं आपका पेन हो रहा है, सारी आपकी दूर हो जाएंगी। तो ब्लू, ये देखिए अपराजिता के फूल की आज हम आपको टी बना के दिखाएंगे। ये बिल्कुल फ्रेश हमारे गार्डन के अपराजिता के फूल हैं, जो करोड़ों में टी बिकने वाली है और पूरी दुनिया में इसकी टी पी जाती है। बहुत ही फायदेमंद है इसकी टी। तो ये देखिए, इसे पानी में हमें ऐसे खौलाना होगा। ये देखिए इस तरह का कलर आ जाता है, बिल्कुल खोल खोल के। जब ये बिल्कुल इसमें लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें फूल डाला हुआ है, जब पूरे तौर से गल जाएंगे, उसके बाद इसको हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए पूरी तौर से ये गल गए हैं अच्छे खासे। अब हमने यहाँ पे एक लेमन लिया है, ये देखिए ये पूरा आधा लेमन लिया है। आधा लेमन इसमें बहुत होता है इतनी सी टी के लिए, मतलब ये 1 कप टी है, इसमें उसको निचोड़ देना। आप चाहें तो जब आपकी चाय बन जाएगी, जब आप इसको अभी हमें छानना भी है, इसको जब छान लेंगे, ऊपर से फ्लेवर देने के लिए ये खाली नींबू आपको फ्लेवर डालने के लिए दिया जा रहा है। तो ये नींबू की ये जबरदस्त की, मतलब ये आपकी ब्लू टी बन गई है। इसको लेमन डाल दिया हमने अच्छे से, अब लेमन भी हमारा इसमें खौल जाएगा। अब ये दुगना शक्तिशाली बन के ये हमारी हर्बल टी तैयार हो जाएगी। एक छन्नी की मदद से इसे छान लीजिए। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए नमक डाल सकते हैं, हल्का सा नमक डाल लीजिएगा। इतनी टेस्टी टी आपने शायद जिंदगी में कभी नहीं पी होगी। और अगर आप चाहें तो जो रोज की आप चाय बनाते हैं उसमें भी इसके 2 फूल डाल दीजिए। 2 फूल डालने से भी आपका वही असर हो जाएगा जैसे ये प्योर है, इससे करोड़ों गुना फायदा होता है। अगर आप वो फ्लेवर के लिए डालना चाहें तो वो भी सुबह खाली पेट जब अपनी चाय पीते हैं उसमें आप फ्लेवर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी एक गजब की शानदार ब्लू टी, देखिए फर्स्ट क्लास ये शानदार ब्लू टी
हमारी बन के रेडी हो गई है। क्या आपने कभी ऐसी खूबसूरत सी ब्लू टी देखी? इतनी खूबसूरत टी मैंने तो कभी नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या शानदार टी है, और करोड़ों गुना जो फायदे में होती है वो भी हमारे जीरो बजट में। सोच सकते हैं आप, घर में हमने इसको बनाई है बिल्कुल जीरो बजट में। क्योंकि चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई गड़बड़ हो, कुछ गली अगर समझ में ना आ रही हो बात, तो जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैंने आपको क्या गलत कोई बता दी या आपकी नॉलेज की बाहर हो गई हो, वो मुझे बता दीजिएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।